जय माँ दुर्गे। गुप्त नवरात्र के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में माँ छिन्नमस्ता को 5वां स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ छिन्नमस्ता व्यक्ति की सभी चिंताओं को दूर करती है, मनोकामनाएं पूर्ण करती है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता। एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ भगवती अपनी सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान ध्यान कर रही थी। उसी समय माता की सहेलियों को बहुत अधिक भूख लगी। भूख की पीड़ा के कारण दोनों सखियों के चेहरे पीले पड़ गए। उन दोनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने माता से भोजन उपलब्ध कराने के लिए कहा। अपनी सखियों की विनती मानकर माता ने सखियों को थोड़ा धैर्य रखने की बात कही, लेकिन दोनों सखियों ने भोजन की तत्काल व्यवस्था करने का अनुरोध किया। माँ भगवती ने तुरंत अपनी तलवार से अपना सिर काट लिया। तुरंत ही माँ भगवती का कटा हुआ सिर उसके दाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकल पड़ी। सखियों ने 2 धाराओं से भोजन करना शुरू कर दिया। माता स्वयं तीसरी धारा से रक्तपान करने लगी। इस तरह से माता छिन्नमस्ता की उत्पत्ति हुई। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से स्थान का नाम रज रूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानो तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उसकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। ये देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, राजन, मैं छिन्नमस्ता देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्ता अंतर्ध्यान होगी। इसके बाद से यह पवित्र स्थान रजरप्पा के रूप में विख्यात हुआ।